इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और अंग्रेज। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और प्रदेश के मंत्री उदयनिधि के बयान पर लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है अब राजनीतिक बयानबाजी चालू हो गई है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, कोविड-19, मलेरिया से की थी और उन्होंने कहा था कि इसका विरोध नहीं, इसका खात्मा करने की ज़रूरत है। और तभी से हम सभी ने देखा कि किस तरीके से उनका विरोध होने लगा। उनके इस विवादित बयान के ऊपर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई। यहाँ तक कि अयोध्या के एक महाराज ने, एक संत ने, परमहंस महाराज ने उनको जो है यहाँ पर बहुत बड़ी धमकी भी दे डाली। कहा कि जो भी उदयनिधि का सर काट के लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनाम मिलेगा। उसके ऊपर उदयनिधि जवाब देते हैं, कहते हैं कि ये 10 करोड़ आपके पास आए कहाँ से? आप असली संत हैं कि नकली संत हैं? तो लगातार देखा जाए कि बयानबाजी इस पूरे मुद्दे पर चल रही है। उदयनिधि अपने बयान पर हटने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अब एक बड़ी प्रतिक्रिया जो बीजेपी का फायर ब्रांड कह जाते हैं योगी आदित्यनाथ, अब उन्होंने यहाँ पर जो है एक बड़ी बात कही है। खुले मन से ये बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि कई करोड़ों सालों से लोग जो हैं सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ तक कि बाबर, औरंगजेब भी यही करना चाहते थे, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ क्या कहते हुए नजर आए। आज का समय जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है, कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। तो सुना आपने, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कहते हुए नजर आते हैं कि रावण से लेकर कंस से लेकर हुमायूं से लेकर अकबर और औरंगजेब तक जो है सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन सनातन धर्म अभी तक जो है भारत में है और पूरे विश्व में उसकी जागृति देखने को मिल रही है। तो फिर ये आजकल के छोटे मोटे नेता आखिर
क्या कर पाएंगे। तो लगातार देखा जाए तो उदयनिधि के ऊपर लगातार बीजेपी के नेता वार करते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है और अब देखना होगा क्या योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी के और भी नेता सामने आएंगे या फिर यहाँ पर डीएमके के समर्थक बीजेपी नेताओं को घेरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे उदयनिधि तो अभी बीजेपी के नेताओं के ऊपर नहीं बोले, लेकिन उनके समर्थक जो हैं, तमिलनाडु के लोग जो हैं, वो लगातार उनका सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब बाबा ने कहा था कि उदयनिधि का सर काट के ले आओ 10 करोड़ दे दूंगा, तब लोगों ने यहाँ पर बाबा के पोस्टर जलाए थे। तमिलनाडु के कई इलाकों में हमने देखा था कि बाबा के पोस्टर जलाए गए, उनका विरोध किया गया। तो देखना होगा कि आगे किस तरीके से जो है इसके ऊपर, इस पूरे बयान के ऊपर विवाद होता है। उदयनिधि क्या अगली प्रतिक्रिया देते हैं या फिर क्या बीजेपी के नेता इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यूपी में उदयनिधि के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। वो वकील का भी हमने आपको बयान दिखाया था कि वो वकील का उसका क्या कहना था। उन्होंने भी उसके उदयनिधि के ऊपर केस किया और कई धाराएं उनके ऊपर लगाई। तो आगे देखना होगा इस पूरे मामले में क्या होता है और अपडेट हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।